जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने लोग यहाँ पे लाइव बैठे हैं, एक दफ़ा तमाम लोग दुरूद पाक पढ़ लें, इंशाल्लाह बरकत होगी। और सेकंड थिंग इज़ कि अभी तक मैं बोल ही नहीं रहा था, तो आवाज़ कैसे आएगी आपको? मैं वेट कर रहा था, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा हमारा डिले हुआ है 5-10 मिनट। तो इंशाल्लाह बाकी क्लासेस हमारी टाइम पे हुआ करेंगी, ठीक है? इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरा माइक ऑफ है, आप समझदार लोग हैं। अगर माइक ऑफ है इट्स मीन मैं नहीं बोल रहा। अब मैंने माइक ओपन किया तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है लिंक को क्लिक करके लाइव आने में, तो उस लिंक को ना एक दफ़ा कॉपी करके अपने आप को फॉरवर्ड किया करें या किसी दूसरे को फॉरवर्ड किया करें, ताकि वो लिंक ना फिर ठीक हो जाता है, फिर आप उसको इजीली क्लिक करके लाइव आ सकते हैं, ठीक है? इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें सुन लें, थोड़ी सी 4-5 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। पहली क्लास है हमारी। देखें, अभी मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे, सर मैं शादी पे गया हूँ, सर वो मुझे दावत पे बुलाया है, सर ये हो गया वो हो गया, मैं 5 मिनट लेट आऊँगा, मैं 10 मिनट लेट आऊँगा, काइंडली आप 20 मिनट क्लास को लेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये जो सारी गेमें हैं ना, ये आपने मुझे नहीं सुनानी। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो टाइम है ये 8 PM टाइम है। मे बी ये अगर होगा भी ना तो ये 9 पे जा सकता है, ठीक है? लेकिन अभी तक स्टिल यही टाइम चल रहा है। ओके, देखें, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्लास को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको हर क्लास की मिला करेगी, आप क्लास ज्वाइन करें या ना करें, इट्स टोटली अप फॉर यू, ठीक है? आपको इंशाल्लाह हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगी। जब चाहें उसको आफ्टर द कोर्स देखें, आफ्टर द लाइव क्लास देखें, जब चाहें देखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पे डिस्कशंस होंगी, ठीक है? तो अब डिस्कशंस ग्रुप में जब आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपने सुनने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो डिस्कशन ग्रुप ओपन होगा, ठीक है? सब उसमें अवेलेबल होंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप सब लोगों ने एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है। किसी ने किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करना, इनबॉक्स में मैसेज नहीं करना। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कोई आपको पर्सनल मैसेज कर रहा है या तंग कर रहा है, एट द एंड ऑफ क्लास आपको एक नंबर दे के जाऊँगा, ठीक है? तो आपने उधर मैसेज कर देना, उसका नंबर शेयर कर देना, उसी टाइम उसको वहाँ से परमानेंट रिमूव कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें, आपको सपोर्ट मेंबर भी दूंगा, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आप उनसे पूछ लिया करना कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपको कोई आएगी नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलना है। जो बंदा मेरे लेक्चर को फॉलो कर लेगा इंशाल्लाह उसको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ग्रुप में जो रिकॉर्डिंग है, जैसे आज जब आपको मैंने लिंक शेयर किया ना, इसी ग्रुप का एडमिन मैं खुद हूँ। ओके, तो मैं ही आपको डायरेक्ट जो है लिंक भी सेंड किया करूँगा और उसी क्लास को फिर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आफ्टर अपलोडिंग 10 to 20 मिनट्स या मे बी 30 मिनट्स बाद आपको रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाया करेगी। ओके, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करने की एक वजह कि फ़ाइल थोड़ी बड़ी होती है, उसको मैं कोई ड्राइव वगैरह में सेंड नहीं करता। आप में से अगर कुछ चाहे उसको डाउनलोड करके ड्राइव में कर ले, लेकिन वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। प्राइवेट वीडियो होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती, सिर्फ आप लोग इसको देख सकते हैं जिनको मैं लिंक शेयर करूँगा। तो आप लोग उसको देखें, आगे किसी को शेयर करनी है कर लें, इट्स टोटली अप फॉर यू, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस काम को जानते हैं, ठीक है? जिनको पता है कि ई कॉमर्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे ऐड चलाते हैं, क्या सिनेरियो है, ईच एंड एवरीथिंग जिनको पता है। वो बस कुछ पॉइंट सीखने आए हैं, क्योंकि उनका मानना है, जैसे मेरा मानना है, कि इंसान को सीखना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो वो भी कुछ चीज़ें सीखने आए हैं। अब इससे ना मसला क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट आपने ज़रा देखना है, उसको आपने पॉजिटिव करना है। जब ग्रुप में मैं काम दूंगा, जो आपको लेक्चर में सिखाऊंगा, जो आपको असाइनमेंट दूंगा, जो आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, होगा ये कि उसमें ना बहुत सारे लोग पहले ही वो कर चुके हैं, तो वो ग्रुप में आके मैसेज करेंगे कि मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो स्टोर भी बना लिया, मैंने तो प्रोडक्ट भी हंट कर लिए हैं, ठीक है?
तो वो मेरे से ना, मैं तो सर से 2 स्टेप आगे चल रहा हूँ, मैं तो बहुत ही आगे चल रहा हूँ, मुझे सब आता है। अब इसे उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का। क्योंकि अभी आप स्टार्ट हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। जब आप उसको देखेंगे आपका दिल करेगा मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। वो मैं भी के चक्कर में ना, आप लोगों ने उसको देख देख के आगे जाने की कोशिश करेंगे, वो सारा काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ मैंने पढ़ानी होगी अभी, वो चीज़ आप पहले जब खुद करेंगे तो जाहिर सी बात है काम ख़राब होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम पे, तो किसी को देख के अपना काम ख़राब नहीं करना। वो कर रहा है, करने दें, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल ज़ीरो से एक्सट्रीम लेवल तक सिखाना है, ठीक है, इंशाल्लाह एंड तक सिखाना है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें आपके सामने करनी है। जो आपको कहूँगा बस आपने वही करिएगा। किसी को देख के अपना काम मत ख़राब करिएगा। अगर आप करेंगे तो उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो आप खुद हैं, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि ग्रुप में बहुत सारे लोग अपनी प्रमोशन शुरू कर देंगे, मेरे से फ़लाँ ख़रीद लो, मेरे से ये ख़रीद लो, मेरे से ये कर लो, वो कर लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है भाई, अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना तो आप ना करें। मैं उस बंदे को अलाउ ही नहीं करूँगा कि जो बंदा आके अपनी प्रमोशन शुरू कर दे, मेरे से फ़लाँ कर लो, ये कर लो, ठीक है। और किसी बंदे को आपने 1 रुपया भी नहीं देना। इवन के सपोर्ट मेंबर भी अगर आपको आके कहते हैं ना कि मैं आपका स्टोर बना देती हूँ या बना देता हूँ, इतने पैसे लूँगा या लूँगी, तो आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। क्या फ़ायदा उनको पैसे दे के जो चीज़ मैंने आपको सिखानी है, ठीक है। आपसे कुछ चीज़ नहीं बन रही, अगर आप उनको ये कहेंगे कि आप बना दें, ठीक है, तो पैसे मांगेंगे तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे दे रहे हैं। मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगना, ठीक है, और ना ही मेरी टीम मांगेगी। क्योंकि देखें, किसी का मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अपना ईमान है, कभी भी ईमान ख़राब हो सकता है। वो पर्सनल इनबॉक्स में आके आपको कोई मैसेज कर दें या कोई भी ऐसा सीन हो सकता है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, इवन के मुझे भी नहीं देना। अगर मैं भी आके आपको कह रहा हूँ मुझे पैसे दें, मुझे भी नहीं देने आपने, ठीक है। अनटिल अनलेस के कोई चीज़ मैं जब तक आपको खुद रिकमेंड ना करूँ, ठीक हो गया। और किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी, ना अपना आईडी कार्ड, ना अपने डिटेल्स वगैरह, किसी चीज़ को डिटेल कोई शेयर नहीं करनी जब तक मैं आपको ना कहूँ। किसी को कुछ भी नहीं देना। पर्सनल चीज़ तो यार, आईडी कार्ड तो देना ही नहीं ना किसी को। आईडी कार्ड और या तो कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। इवन के लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो मुझे डायरेक्ट अपने आईडी कार्ड शेयर कर रहे होते हैं, सर आप ही बनाए सारी चीज़ें। तो यार किसी पे ट्रस्ट नहीं करना आपने, मेरे पे भी नहीं करना, ठीक है। मैं भी आपके आईडी कार्ड से कुछ भी कर दूंगा आपको। किसी को कोई चीज़ नहीं शेयर करनी है आपने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सब काम करना है, सिक्योर रखने चलना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक चीज़ शेयर की थी, वीडियो शेयर की थी आपको कि आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सादा पे या नया पे दोनों में से किसी एक पे भी कर लें। अगर दोनों पे होता है तो वेल एंड गुड है, अगर किसी एक पे भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं, उसी पे कर लें। कितने लोगों ने कंप्लीट किया काम, मुझे बताएं। मे बी अभी क्या पता वो प्रोसेसिंग में हो, पेंडिंग में हो, ठीक है, लेकिन आपने अप्लाई तो कर दिया ना, अप्लाई कर दिया है। काफ़ी सारे लोगों का हो भी गया होगा इंशाल्लाह। जिनका नहीं हुआ कोई मसला नहीं है। हमारी कौन सी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। 1 दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके परफेक्ट, ठीक है, पेंडिंग भी है, कोई मसला नहीं है। चलें परफेक्ट। अब जिन्होंने नहीं किया मैं एक दफ़ा ना दोबारा री फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो मे बी कि कुछ लोग अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं, ताकि वो लोग भी एक दफ़ा दोबारा उसको देख लें, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा उसको री फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 सेकंड बस, ये मैंने कर दिया वीडियो, ठीक है। साथ में वॉइस नोट भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, उस वॉइस नोट को भी सुन लीजिएगा। वीडियो प्लस वॉइस नोट मैंने दोनों शेयर कर दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ने मैंने क्यों बनवाए हैं आप लोगों के, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरा तो बैंक अकाउंट बना हुआ है, ये है वो है, मेरे पास सब चीज़ें पड़ी हैं, मेरे पास सब चीज़ें ही पड़ी हैं, सर आप क्यों बनवा रहे हैं। इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था। देखें, हमें नहीं पता होता ऑनलाइन मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता होता हमें। फेसबुक आज चल रहा है, कल फेसबुक ही कह दे कि भाई मैंने काम ही नहीं करना पाकिस्तान में, क्या कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी नहीं कर सकते, या मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं पॉइंट। शॉपिफाई कल को कह दे कि भाई मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना, शॉपिफाई कह दे कि मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अमेजोन आया था, चला गया ना।
ऐसे ही वैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप अपने कोई पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल्स इन जैसे प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं ना, तो इट्स मीन कि आप एक रिस्क में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि भाई क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में ना इवन कि ऐसा होता नहीं है, जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया, शॉपिफाई ट्रस्टेड है, ये काफ़ी सालों से चल रहे हैं। लेकिन स्टिल हमेशा आपने क्या करना है, ये सादा पिन यहाँ पे मैंने इसी वजह से बनाया है ताकि जब आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, कोशिश करें कि इन कार्ड को यूज़ करें। इस कार्ड से होगा ये कि आप इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं लगा देंगे जहाँ पे आपकी सैलरी भी आ रही है, जहाँ पे आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, सारे पैसे वहीं पे हैं। ठीक है, इससे मसला ये होगा कि कल को कोई भी चीज़ बंद होती है, आपका कार्ड अटैच है, पैसे लेके वहाँ से उड़ सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं। सम टाइम आपको पता नहीं होता भाई। ठीक है, आपके कार्ड से ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका कार्ड वहाँ पे वेबसाइट पे अटैच है। तो इस केस से बचने के लिए हमेशा हमें हमें एक अलग जो है कार्ड रखना चाहिए, उसमें सिर्फ इतने पैसे डिपॉजिट करें जितने हम यूज़ करेंगे, उतने डिपॉजिट करें, ताकि कल को कुछ होता भी है भाई वही कार्ड था हमारा, ठीक है साइड पे है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी वजह से मैं आप लोगों के ये अकाउंट्स क्रिएट करवाए हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको क्लियरेंस हो चुकी होगी। मुझे बताएं, ये सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं, क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा, एक बात और याद रखने, लास्ट बात बता दूं कि देखें, अल्लाह पाक भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ पहले खुद देते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अपनी मदद आपके तहत चलना, आप लोगों ने कभी भी किसी पे रिलाई नहीं करना, किसी के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि भाई ये बंदा मेरे साथ चलेगा तो मैं इसके साथ काम करूँगा। ठीक है, ये ही मुझे सिखाएगा, इसके बगैर तो मैं काम कर ही नहीं सकता। ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। माइंडसेट हमेशा यही होना चाहिए, भाई मैंने खुद करना है। ठीक है, अब खुद करना और दूसरे से करवाने में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं लग रही, पूछना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा उसके साथ जुड़ के रहना, मतलब कि उसी के पीछे लगे रहना कि ये काम कराएगा तो मैं करूँगा, फिर ऐसे बंदे आगे नहीं जा पाते। ठीक है, पहले आपने खुद मदद करनी है अपनी, खुद सर्च करनी है, खुद एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुश्किल आ रही है, उस केस में आप लोगों के लिए डिस्कशन ग्रुप हैं, वहाँ पे पूछें, इन्फॉर्मेशन लें, सपोर्ट मेंबर से पूछें, लोगों से पूछें, मिल के काम करें। ठीक है, जो बंदा अगर ये सोच रहा है कि मैं अकेला आगे बढ़ जाऊंगा या मैं अकेला अकेला चला जाऊंगा आगे, तो फिर वो बंदा आगे तो चला जाएगा, लेकिन वो आगे आप समझ लें कि स्टेबल नहीं रह पाएगा। अल्लाह पाक उसको स्टेबल नहीं रखेंगे, गिरा देंगे वहाँ से, क्योंकि वो लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकला है। और दूसरी तरफ जो बंदा साथ लेके सबको चल रहा है, सबको सिखा रहा है, गाइड भी कर रहा है, समझा रहा है, पहले खुद कर रहा है, पहले खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, फिर लोगों को बता रहा है, तो इस तरह वो आगे भी जाता है, स्टेबल भी रहता है और कंसिस्टेंट भी रहता है, चलता जाता है, गिरता नहीं है, क्योंकि वो अब अकेला नहीं है, उसके साथ 10 सोर्स ऑफ इनकम लोगों के जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेशक अल्लाह पाक ही दे रहा है, लेकिन ज़रिया वो बने हैं। तो बात याद रखनी है, पहले मदद अपनी करनी है, फिर लोगों को गाइड करना है। बेफजूल की उनको जो होते हैं ना मशवरे नहीं देने, जो काम खुद नहीं किया उनको मशवरा दे के उनका काम ख़राब नहीं करना। पहले खुद इन्फॉर्मेशन लेनी है, रिकॉर्डिंग्स को देखना है, खुद जो मैं लेक्चर आपको दूंगा उसको बार बार सुनना है, रिपीट करना है, क्योंकि ये काम ऑनलाइन जो है ना, ये काम आगे बढ़ता जा रहा है, ख़त्म नहीं होगा। तो आज आपने यही सोच के आना है कि आपने खुद काम करना है, फिर लोगों को सिखाना है। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इंट्रोडक्शन क्लास ही थोड़ी सी, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो आपकी समझना ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होगा, लेकिन स्टिल फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इंशाल्लाह, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताएं, आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है, इंटरनेट क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? देखिए, अब जिनको इशू आ रहा है मे भी उनकी तरफ से इशू हो सकता है, मेरी तरफ से स्टिल अभी तक तो कोई इशू नहीं है। अब जिनका इंटरनेट इशू है, अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बस एक ही है कि मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँगा क्लास को, ताकि इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करे। ठीक है, चलें परफेक्ट। आप लोगों का मैंने मैसेजेस कर दिए हैं ऑफ़, ठीक है, मैसेजेस ऑफ़ कर दिए मैंने आप लोगों के, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। इंशाल्लाह अभी ड्यूरिंग क्लास मैं आपसे बात कर लूँगा, एंड पे क्वेश्चन भी ले लेंगे। अच्छा, जो क्यू एन ए सेशन है ना, मैं आपका माइक ओपन नहीं किया करूँगा, ठीक है, माइक ओपन नहीं करूँगा, उससे ना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उससे बचने के लिए ना हम हमेशा हर 3 से 4 क्लासेस के बाद ना एक क्यू एन ए सेशन रखते हैं। ठीक है, कोशिश मैं यही करता हूँ कि वीकेंड पे रखूँ, सैटरडे या संडे को, ताकि आप सब लोग फ्री हों और लाइव आ जाएं मेरे साथ उस पे जूम पे।
फिर जूम पे इंशाल्लाह हम ना 101 सेशन में या इस तरह बातचीत कर लिया करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप नोट डाउन कर लिया करना, वो इंशाल्लाह फिर हम आके उसको क्लियर कर लिया करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास माइक ओपन नहीं करूँगा क्योंकि एक फ़्लो होता है, वो चल रहा होता है। एंड पे आपके मैसेजेस में कुछ क्वेश्चंस ले लिया करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के इंशाल्लाह डिस्कशन ग्रुप तो होंगे, उसमें आप पूछ लिया करना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक ही हैं लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं काम को, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया हुआ है, दोबारा मैं गाइड करूँगा एक दफ़ा ताकि और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले यहाँ पे जो हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्चुअल में ये इसको कहते हैं तो ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है मैंने। लेकिन उस ऑनलाइन अर्निंग में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जिस पे काम किया जाता है। उसमें से सबसे पहला मॉड्यूल है या सबसे समझ लें कि अच्छा, जिसमें अच्छा पोटेंशियल है, वो है ई कॉमर्स, ठीक है। एक्चुअल में हम ई कॉमर्स के बिज़नेस में आ रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेचने के, ठीक है। अब कॉमर्स और ई कॉमर्स होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये थ्रेटिकली फ़िलहाल बता रहा हूँ। आपने ये नहीं समझना कि मैं आपको कोई रट्टा पढ़ाने आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मैं स्लाइड्स वगैरह पढ़ाने का कायल नहीं हूँ, प्रैक्टिकली काम करते हैं तभी इंसान को फ़ायदा होता है। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए ना कुछ समझाना या कुछ दिखाना पड़ता है, इस वजह से ये चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ कॉमर्स, देन उसके बाद है ई कॉमर्स, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉमर्स किसको कहते हैं। कॉमर्स इज सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ, ये जो लिखा आ रहा है इसको छोड़ दें, इसको ना पढ़ें, पढ़ना है तो पढ़ लें, समझे ना, मैं आपको समझाता हूँ। अब अपने घर से बाहर निकले हैं जनाब, आप सामने किसी शॉप पे गए हैं, आपने कहा मुझे 1 kg राइस चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए। उसने कहा कि 300 रुपीज़ मुझे दो। आपने अपनी जेब से 300 रुपीज़ निकाल कर उसको दिए, उसने आगे से आपको 1 kg राइस दे दिए। एक्चुअल में इसी सिस्टम को जो आपने किया, ठीक है, जो काम किया, इसी को हम कहते हैं कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स गुड्स एंड सर्विसेज का नाम देती हैं। चावल और जो पैसे हैं ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक्चुअल में, जिसको आपने बाय और सेल किया, ठीक हो गया। किसी भी चीज़ को जो आप फिज़िकली खुद चल के जाके शॉप से परचेज कर लेते हैं पैसे दे के और आगे से आपको कोई चीज़ मिल जाती है, उसी को हम आम अल्फाज में कहते हैं कॉमर्स। चीज़ों की लेन देन करना, ख़रीदो फरोख्त। ऑन द अदर हैंड, अब ई कॉमर्स क्यों लग गया, देखिए सेम कॉमर्स वही रहा, ये पीछे बस ई का इजाफा हो गया और बाकी सारी चीज़ सेम ही है। अब ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि वही चीज़ जो आप जाके दुकान से 1 kg की लेके आ रहे थे 300 रुपीज़ दे के, अब आप रात को बैठे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने उसी दुकान का पेज भी था ऑनलाइन। आपने उसको कॉल किया, आपने कहा यार क्या मैं जाऊंगा उसके पास, आपने उसको कॉल करके कहा यार ये मेरा घर है, ठीक है, मेरे से आया नहीं जा रहा, मेरी टांगें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं इस टाइम, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये 300 रुपीज़ का ना 1 kg राइस मुझे ला के दे दो। वो कहेगा ठीक है मैं आपको 300 रुपीज़ के दे देता हूँ लेकिन डिलीवरी चार्जेस मैं लूँगा आपसे 200 या 300। वो कहता है कोई मसला नहीं यार, ले आओ बस। वो जनाब आप उसको पैसे भेजते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे या तो ऑनलाइन कर देते हैं, वो आता है और आपको चीज़ दे के चला जाता है। अब देखें दोनों चीज़ें सेम ही हुई हैं, ख़रीदे चावल ही हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट हो गया, ठीक है। तरीका डिफरेंट हो गया, पहुंचना हमने एक जगह पे ही है लेकिन अब उस पे जाने के डिफरेंट तरीके हैं। आप गाड़ी से जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, आप जहाज़ से जा, काफ़ी सारी चीज़ें जा सकते हैं ना। ऐसी ही उसने चीज़ ऑनलाइन ख़रीदी है, किसको यूज़ करते हुए, मोबाइल को। एक्चुअल में ये ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। वही चीज़ वो रात को बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था, उसने ख़रीद ली लैपटॉप को यूज़ करते। वही चीज़ वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, मोबाइल यूज़ करते ख़रीद ली। वही चीज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, उसको चीज़ करके उसने ख़रीद ली। मतलब कि हर वो चीज़ जो आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, या कोई सर्विस हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, एक्चुअल में उसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स। ओके, मुझे बताएं समझ आ गया आपको, समझ आ गया कि नहीं आया, मुझे बताएं ज़रा। क्लियर है, अब कोई परेशानी तो नहीं होगी, ई कॉमर्स कहते किसको हैं। चलें परफेक्ट, माशाल्लाह। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ई कॉमर्स में कुछ टाइप्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये टाइप्स को टाइप्स कह दें, कैटेगरीज कह दें, कुछ भी कह दें यार आप, मकसद है समझना, कुछ भी नाम दे दें, जो मर्ज़ी कह दें, समझ आना चाहिए बस। नंबर 1 वाइट लेबल, नंबर 2 प्राइवेट लेबल, और नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये 3 मॉड्यूल्स हमेशा ई कॉमर्स में काम कर रहे होते हैं। अब इसमें B2B C2C बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं, वो छोड़ दें, अब वो छोटे लेवल पे हैं। मेन जो हैं, जो एक्चुअल में ई कॉमर्स में ज़्यादातर चलते हैं, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग। अब ये तीनों मॉड्यूल्स के नाम आपने बहुत ज़्यादा सुने हैं, तीनों नाम
बड़े फेमस हैं ई कॉमर्स में, लेकिन हमें नहीं पता ये एक्चुअल में हैं क्या। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम इसको बड़े आम अल्फाज में समझेंगे और आपको इंशाल्लाह सारी समझ भी आ जाएगी। नंबर वन, बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। ठीक हो गया, प्राइवेट लेबल की हम बात करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लेबल कहते किसको हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे आपने इसको लिखा है मैंने, आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड अंडर अ रिटेलर्स ब्रांड नेम। ठीक हो गया, अब ये मैंने क्या कहा है एक्चुअल में। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सर्च में जाके हम यहाँ पे लिखते हैं लाइमलाइट। हाँ ये देखें, ये लाइमलाइट आप सब जानते हैं इसको, दिस इज़ प्राइवेट लेबल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है आपने ज़रा समझना है। ये जो लाइमलाइट मैंने आपके सामने ओपन किया है, 4.4 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं और ये इनका सारा कंटेंट है आपके सामने आ रहा है। अब ये है प्राइवेट लेबल ब्रांड। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल में होता ये है, इसके अंदर प्रोडक्ट आपकी अपनी है, मैन्युफैक्चरर आप खुद हैं या किसी से बनवा रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल सारा आपका अपना है, लेबर आपकी अपनी है। ठीक है, सोर्सिंग आपकी अपनी है, हर चीज़ आपकी अपनी है। ठीक है, एक्चुअल में इसी को प्राइवेट लेबल कहते हैं। आपका प्राइवेट लेबल कोई और बंदा नहीं बेच सकता अनटिल अनलेस कि आप उसको खुद अलाउ ना करें। अब ये लाइमलाइट है, आपको पता है लाइमलाइट की कितनी कॉपीज़ बिक रही होती हैं? कॉपीज़ पे वो कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपीज़ होती हैं। या तो सम टाइम अगर रियल होता भी है तो वो ब्रांड अलाउ कर रहा है कि आप इसको रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट लेबल में आपकी प्रोडक्ट अपनी, मैन्युफैक्चरिंग अपनी, प्रिंटिंग अपनी, सोर्सिंग अपनी, लेबर की कॉस्ट है जो उसको बना रही है उसके पैसे लगेंगे, फिर जब तक मार्केट नहीं करेंगे उसको, उसकी अच्छी ख़तरनाक मार्केटिंग नहीं करेंगे तो वो प्राइवेट लेबल आपका फारेग है। आजकल टीमू का नाम सुना है ना आपने? द्रास के लेवल पे बैठा हुआ है इस टाइम टीमू। गोरिल्ला मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग जो बंदा कर लेगा भाई उसकी चीज़ बिकेगी, बेशक फिर वो फारिग से फारिग चीज़ भी है ना तो वो भी बिकेगी। ठीक हो गया, असल में मार्केटर है ही वो, अच्छा सेलमैन है ही वो जो एक गंजे को भी अपना ऑयल बेच दे। ठीक है, मतलब कि इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं। अब आप इससे समझ लेना कि पूरी दुनिया में 70% पानी है। ठीक है, 30% पानी नहीं है, 30% दुनिया, आप समझ लें। तो अब एक बंदा आया, उसने जनाब, बेवकूफ़ सा बंदा था, बेवकूफ़ उसको नहीं कहेंगे वैसे, बेवकूफ़ तो हम हैं। उसने आया भाई, उस पानी को उसने एक शीशे की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में पैक किया, 30-30 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, 100-100 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि देखें, बेचने को आप खुद भी बेच सकते हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए बस। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी है लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। चलें, बात कहीं और से कहीं और चली जाएगी। प्राइवेट लेवल में आपकी हर चीज़ आपकी अपनी है। ठीक है, आपको कोई compete नहीं कर सकता, आप किसी के लेवल पे नहीं खड़े। आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस ऊपर करें नीचे करें। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई आपके हाथ में है, जब चाहें स्टॉक बढ़ा दें, जब चाहें स्टॉक कम कर दें। ठीक है, जब चाहें पीछे से बंद करवा दें, जब चाहें उसको ऑन कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेबर कोस्ट, मार्केटिंग कोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा पैसे इस पे लगते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज खुल गई हैं जो आपको अलाउ कर रही होती हैं कि हम ही आपकी पैकेजिंग करेंगे, हम आपको एक बनी बनाई प्रोडक्ट देंगे, आपके लेबल के साथ आपका नाम भी रजिस्टर करेंगे, आपका काम है सिर्फ मार्केट करना। ठीक है, वो 1-1 लाख रुपए के MOQ बना के दे रहे हैं। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी। मतलब कि आपने अगर ब्यूटी का ब्रांड खोल लेना, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको 1 लाख रुपए में कोई 150-200 बॉटल्स बना के दे देंगे आपकी लेबलिंग के साथ, आपकी ब्रांडिंग के साथ, फिर आप उसको भी मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो बड़ी कंपनीज आ गई हैं, पहले मुश्किल होता था लेकिन अब तो आसान है। बाय द वे, प्राइवेट लेवल की आपको समझ लगी, उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाई। ये एक लाइमलाइट जो ब्रांड आप देख रहे हैं, दिस इज़ प्राइवेट लेवल। हर चीज़ इनकी अपनी है, मॉडलिंग वगैरह। ठीक है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें इनकी अपनी है। व्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं फिर कितना कितना इनको आता है। बहुत बड़ा ब्रांड है लैमलेट। अच्छा, बाय द वे, दूसरी तरफ आते हैं वाइट लेबल। अब वाइट लेबल क्या होता है? द मैन्युफैक्चरर विल क्रिएट द वाइट लेबल प्रोडक्ट विद नो ब्रांडिंग, द अदर पार्टी विल देन नीड टू फोकस ऑन रीपैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। सिंपल चीज़ यार, ये लाइमलाइट है ना, ये सूट है, लेडीज सूट आप देख रहे हैं लाइमलाइट के। अब इसने, जब भी आप इसका सूट देखेंगे उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई होगी लाइमलाइट की। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर लाइमलाइट की ब्रांडिंग खत्म कर देना तो वही प्रोडक्ट को हम कह देंगे वाइट लेबल प्रोडक्ट विद नो ब्रांडिंग।
हर वो चीज़ जिस पे ब्रांडिंग नहीं है एक्चुअल में उसी को हम कहते हैं वाइट लेबल। आप उस पे अपना वाइट लेबल अपना ब्रांड लगा के बेचना शुरू कर दें, बिकेगा आपका। नहीं बेचना तो वो वाइट लेबल तो है ही। वाइट लेबल इसको कहते हैं इस पे कोई ब्रांडिंग ना हो, बिल्कुल सफ़ेद वाइट है खाली। आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई शीशे का ग्लास पड़ा है, कोई माउस पड़ा है, कोई टेबल पड़ा है, कोई कारपेट पड़ा है, कोई रैपर पड़ा है, ठीक है, कोई भी चीज़ पड़ी है ना, एक्चुअल में वो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी। कोई भी बंदा आके उसको बेचना शुरू कर देगा, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं आएंगी। जब मैं आपको डेमो क्लासेस में एग्जांपल देता था ना, एक ही प्रोडक्ट कितने ज़्यादा लोग बेच रहे होते थे, एक्चुअल में वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी, किसी को कॉपीराइट नहीं आ रहा, क्योंकि जो बना रहा है ना उसी ने अलाउ किया हुआ सब बेचो। अगर बनाने वाला उस पर ब्रांडिंग कर दे ना अपने नाम की, फिर उसको कोई बंदा नहीं बेच सकता जब तक वो उनको अलाउ ना करे, ठीक है। इस वजह से वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को, अगर मैं आ रहा हूँ, मैंने 10 पीस उठाए, मैंने आगे अपना मार्जिन रख के बेच दिया, कोई दूसरा आया उसने 20 पीस उठाए, उसने ऊपर मार्जिन रखे, मतलब इस तरीके से मल्टीपल लोग आके बेचना शुरू कर देंगे अनटिल अनलेस जब तक उस पर कोई ब्रांडिंग करके अपनी प्रोडक्ट ना उसको लॉन्च कर दे, फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। इसको कहते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट। अब इसमें आपके पैसे इतने नहीं लगते, क्योंकि देखें इसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी है, मैन्युफैक्चरर ने बना के रख दिया, आपने जाना है बस 10 पीस उठा के ले आने अपने पास। फॉर एग्जांपल अगर एक पीस है 500 रुपये का, 10 पीस मिले 5000 के, आपने 10 पीस उठाए अपने पास रख लिए, अब आपने सिर्फ उसको बेचना ही है। लेकिन प्राइवेट लेवल में तो प्रोडक्ट आपको बनानी भी पड़नी थी, ब्रांडिंग करनी पड़ती थी, फिर प्रिंटिंग करनी पड़नी थी, बड़ी काम करने पड़े थे, उसके बाद जाके आपने इसको लॉन्च करना था, ठीक है। तो वाइट लेबल प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि हर वो चीज़, आपका पर्स, आपका वॉलेट, आपका बैग, अब जिन पे स्टिकर लगे होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे स्टिकर उठा के इसने लगा दिया, वो कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। वो लोकल स्टिकर कहीं से भी उठा के चिपका देते हैं, वो एक्चुअल में वो ब्रांड नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जनाब तीसरा मॉडल आता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब देखिए वाइट लेवल में भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी ना, मतलब आपको पीस उठाने पड़ रहे थे, कोई 10 या 15 पीस आपको बाय करने पड़ ही रहे थे। अब तीसरे केस में फिर हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इसमें क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग इज़ अ मॉडर्न रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल दैट रिक्वायर्स लो इन्वेस्टमेंट ऑन द सेलर्स मर्चेंट। द आइडिया इज दैट स्टोर ओनर सेल्स प्रोडक्ट बट नेवर स्टोर्स इन्वेंट्री देमसेल्व्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, आप में से किसी का नाम लेके एग्जांपल लेते हैं, चलें यहाँ पे हम लेते हैं ज़याम। ज़याम का नाम लेते हैं, थोड़ा यूनिक नाम है। ज़याम भाई ने जनाब दिमाग लगाया, ठीक है, उनका दिमाग बड़ा चलता है आजकल बिजनेस में। उन्होंने कहा यार कि बहुत सारी ऐसी आवाम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से, वो घबराते हैं कहीं हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए, रिस्क नहीं ले पाते, डर जाते हैं। लेकिन ज़याम भाई का जनाब दिमाग बड़ा चलता था, वो रिस्क टेकर थे, उनको पता था भाई बिजनेस में रिस्क तो है, लेकिन जब एक दफ़ा चलेगा तो फिर पैसा भी बढ़ा देगा। उन्होंने क्या किया, वो गए वाइट लेवल बंदे के पास, उन्होंने कहा कि यार ये जो चीज़ आपकी ये पड़ी हुई है ना, ये मुझे 1000 पीस दे दो। वाइट लेवल बंदे ने कहा ठीक है सर, मैं आपको 200 रुपये की पर पीस दूंगा, 1000 पीस उठा लिए ज़यान भाई ने, कोई 100 लाख 1.5 लाख का स्टॉक उठा लिया भाई। अब ज़यान भाई ने जनाब देखा कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो डर रहे थे, जो रिस्क नहीं उठा पा रहे थे, अब उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। उनको जनाब कोई 500 हज़ार बंदा मिल गया ऐसा, जो कि काम तो करना चाहता था, जिसमें पोटेंशियल था, लेकिन वो डरते थे, इन्वेंटरी उठाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा, फिर हमें डिलीवर भी करना पड़ेगा, फिर हमें पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, फिर वो मतलब बहुत सारे मसले करने पड़ेंगे। तो ज़यान भाई ने उनको ये कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं लेनी, आप लोगों ने, आपने करना ये है कि ये स्टॉक मैंने ख़रीद लिया, मैंने पैसा लगा दिया, ये मेरी देखें सामने पड़ा है, आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, 1 लाख रुपए का स्टॉक ख़रीदा हुआ है मैंने, ठीक है, ये मैं आपको ना 400 रुपये का दूंगा, बेशक वो 200 का पीछे से लेके आए। उन्होंने कहा कि मैं आपको 400 का दूंगा पर पीस, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मेरे से एक पीस लो या 10 पीस पहले पैसे दो फिर लेके जाओ। मैंने इसकी फ़ोटोग्राफी कर ली है, मैंने इसकी वीडियोग्राफी कर ली है, मैंने इसका कंटेंट, मतलब कि इस प्रोडक्ट की जो जो फीचर्स हैं, जो हर चीज़ मैंने करके रख ली हुई है। आपको बस मैं ये कहता हूँ कि ये सामान की पिक्चर्स ले जाएं, वीडियोस मेरे से ही ले लें, हर चीज़ ले जाएं, अपना एक स्टोर बनाएं, उस पर ये जाके सामान लगा दें। मैं आपको 400 की ये प्रोडक्ट दूंगा, बेशक वहाँ 1000 की लगा दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक 10,000 की लगा दें। जब आपकी चीज़ बिक जाएगी, कोई कस्टमर बाय कर लेगा आपसे, तो आपने क्या करना है, उसका एड्रेस जो होगा जहाँ पे शिप करनी है उस प्रोडक्ट को, वो ला के मुझे दे देना है, और मुझे बता देना है कि इस कस्टमर को मैंने बस इतने का बेचा है। मैं उसको डिलीवर भी कर दूंगा, सारा काम मैं कर दूंगा, डिलीवर करने के बाद जो पैसे बन जाएंगे आपके, वो आपको शेयर कर दूंगा, बाकी अपने माइनस करके। डेट इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मेथड। मुझे बताएं, समझ आया आपको?
अब इस केस में आपका रिस्क ख़त्म हो गया स्टॉक का, आपकी डिलीवरी ख़त्म हो गई, आपकी पैकेजिंग ख़त्म हो गई, आपको मसला नहीं रहा किसी भी चीज़ का। अब लोग कहते हैं ये हराम है, लोग कहते हैं कि ये कब्जे में आपकी चीज़ नहीं है तो आप इसको बेच नहीं सकते। ठीक है, लोग इसको कहते हैं इस तरह। अब देखिए यार, एक बंदा आपके सामने कह रहा है ये स्टॉक पड़ा है, ये मैंने खरीद लिया, आप इसको बेच दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेलमैन आपके पास कंपनी का सामान लेके आते हैं, दुकानदार आते हैं ना सब, कि ये रख लें, जब बिक जाएगा फिर पैसे दे देना। फिर भाई वो भी चीज़ ख़राब है, वो भी ना लो। इसी तरीके प्रॉपर्टी डीलर लोग क्या करते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी वाले के पास जाएंगे, आप उनको जाके कहेंगे ये मैंने अपना हाउस सेल करवाना है, वो कहेगा ठीक है कितने पैसे लेना चाहते हैं आप, वो कहेगा आप मुझे सिर्फ 50 लाख दिलवा दो, ऊपर जितने का मर्जी बेचो आपके हैं। अब वो अगले बंदे को जाकर जनाब वो मकान बेच देता है, वो उससे भी प्रॉफिट रखता है, इससे भी रखता है। अब क्या वो प्रॉपर्टी डीलर का मकान था जो आपने उसको दिया? तो ये यूजलेस हैं। ठीक है, जो हदीस में आया उसका कॉन्सेप्ट कोई और होगा। वो उस केस में है जब आपको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, और आप जाके जनाब अगली चीज़ बेच भी दी है और बंदे ने आपको अलाउ भी नहीं किया हुआ। अब एक बंदा जब खुद आपको अलाउ कर रहा है, भाई ये मेरी चीज़ है, मेरे कब्जे में है, मैंने आपको एज अ सेलमैन रखा है, आप जाके बेचें इसको। आई एम अ राइट और नॉट, मुझे बताएं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, अब तो जो गलत कह रहे थे वो भी बंदे ऑनलाइन आ गए हैं। मौलवी जो कह रहे थे वो भी ऑनलाइन आके बेचना शुरू कर दिया सामान उन्होंने। इस तरह हर चीज़ ख़राब चल रही है भाई, कोई फिर किसी का सामान ले ही ना, ठीक है, क्योंकि उसके कब्जे में है ही नहीं। बाय द वे चलें, ये थोड़ा सा क्लियर हो गया इंशाल्लाह। अब इसको मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भी समझ आ गई, ई कॉमर्स भी समझ आ गया, आपको वाइट लेबल भी समझ आ गया, प्राइवेट लेबल भी समझ आ गया। ठीक है, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा एक दफ़ा, रिकॉर्डिंग देख के इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं आपके सामने। ये हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट की एग्जांपल्स। एक लेडीज़ पर्स है, एक ये वॉलेट है, एक ये वॉच है। ठीक है, अब ये जो इस पे ब्रांडिंग आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ लोकल ब्रांडिंग। ये कोई भी आके कोई स्टिकर लगा देगा, मशीनों से वो उस पर चिपका देते हैं, तो ये ब्रांड नहीं बन जाता। ठीक है, ये लोकल चीज़ पता लग जाता है, देख के पता लग जाता है कि दिस इज़ लोकल और नॉट। बाय द वे, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। एक फार्मूला बनाया है, ये मैंने पहले भी वैसे डिस्कस किया है, आप चेक करिए। फार्मूला मज़े का, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे देन, नहीं करेंगे तो मज़े का नहीं है। मैं इस पे आता हूँ बिजनेस फार्मूला पे। इसी में से मैंने एक एग्जांपल रखी, ये पर्स उठाया है और ला के इसको यहाँ पे मैंने रख दिया पर्स को। ठीक है, अब आपने समझना है ज़रा इसको। इंशाल्लाह इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपना सारा काम करेंगे, इसी फार्मूले को करेंगे। नंबर 1 क्या चीज़ मैंने बताई, जो पर्स आप देख रहे हैं, जो मेरे सामने नज़र आ रहा है, जो भी फीमेल्स यहाँ पे लाइव बैठी हैं उनको आइडिया होगा, ये जो पर्स है ये इजीली मार्केट में 1800, 2000, 2500, 3000, इवन के इससे महंगा भी, अगर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है, मिल रहा होता है आम शॉप पे। इसके साथ छोटे छोटे और भी होते हैं, दो दो या तीन होते हैं मेरे ख्याल से। आई एम राइट और नॉट, मैसेज में बताएं ज़रा। फीमेल ज़्यादा बता सकती हैं, या तो कभी कभार तो मेल भी बता देते हैं, क्योंकि वो भी गिफ्ट वगैरह लेके सेंड कर देते हैं ना। 1800, 2000, 2500 मेरे ख्याल से इतने का मिल जाता है, इससे ऊपर ही होगा। एग्जैक्टली exactly. चलें, मैं समझ गया हूँ। अब यहाँ पे आपने देखना है, जो पर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इवन के मेरे सामने पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, ये मैंने भी थोड़ा सा स्टॉक टेस्टिंग के लिए मंगवाया है। ये पर्स मुझे जो सोर्स किया है जनाब, 800 से लेकर मुझे मिला है ये ऑन एंड एवरेज 1200 तक का। ठीक है, 800 से लेकर 1200 तक की रेंज में ये पर्स मुझे मिल रहा है। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में जा रहा था तो 1400 तक भी मिल रहा था। ठीक है, ये एक बैग। अब जो लोग 2-2 साल का ख़रीद रहे हैं वो कहेंगे ये क्या हो गया, हम तो लुट गए। ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी रखना है। अब 800 रुपया मिनिमम भी, अगर मैं यहाँ पे लाहौर में बात करूँ ना, अपनी लोकल मार्केट की, शाह आलम मार्केट, शालमी जिसको कहते हैं, वहाँ पे पूरी मार्केट है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी लाखों चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको होलसेल रेट में मिलेंगी। एक एक पीस देने के लिए बैठे हैं यार वो। ठीक है, 10 पीस भी देंगे, 5 भी दे देंगे, लेकिन आपको इतने की मिल जाएगी इजीली। अगर आप थोड़ा सा सर्चिंग करेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैंने 800 रुपये का इसको सोर्स कर लिया। ठीक है, 800 रुपीज़ का मुझे मिल गया किसी मैन्युफैक्चरर से, वो कहता है कि यार मैं आपको 800 का बना दूंगा ऐसा बैग, इंशाल्लाह डन हो गया। उसके बाद जनाब 200 रुपीज़ हैं हमारे डिलीवरी चार्जेस ऑल ओवर द पाकिस्तान। आपने जहाँ भी पार्सल भिजवाना है 200 रुपया लगता है आपका। अंडर 1 kg, 1 kg से ऊपर जाएगा पैसे बढ़ जाएंगे ज़्यादा। हम ई कॉमर्स में कोशिश यही करते हैं कि वही प्रोडक्ट को बेचें जिनकी प्राइस लेस देन
सॉरी, जिनका जो वेट है ना वो लेस देन 1 kg हो, ठीक है। तो 200 रुपीज़ मैंने कौन से बताए, अगर आपका पार्सल लाहौर से लाहौर जाना है ना, सिटी टू सिटी है, तो आपके 120 से 130 रुपीज़ लगते हैं। अगर आपका पार्सल आउट ऑफ सिटी जाना है, कराची जाना है, इस्लामाबाद जाना है, पेशावर जाना है, तो मैक्सिमम 230 रुपीज़ बस, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम पैसे लगते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब जिन लोगों ने 500 की डिलीवरियाँ करवाई हैं, जिन्होंने 700 की करवाई हैं, एक्चुअल में आप लोगों के अकाउंट्स ओपन नहीं है, ठीक है। आपने एक एक पार्सल देना है उनको, वो भी महीने में। हमारे मल्टीपल पार्सल्स होते हैं और वो हमारे मास्टर अकाउंट ओपन होते हैं। आपका भी मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन वो एक अलग स्टेप है, वाइट लेवल। अभी हम वाइट लेवल पे नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, 200 रुपीज़ मैंने कहा डिलीवरी चार्जेस हो गए कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए। अब मुझे पूरे पाकिस्तान से कोई भी ऑर्डर करेगा, मेरा 200 रुपया लगेगा, ठीक है। 800 का पर्स मिल रहा है मुझे, पर्स, और 200 रुपया मेरा लग रहा है डिलीवरी का ऑल ओवर द पाकिस्तान पहुंचाने के लिए, किसी के भी दरवाजे तक, ठीक है, जो कि लेगी राइडर वाले, कोल कोरियर, MNP, TCS, ठीक है। मार्केटिंग कोस्ट, हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको पता है उसको सबसे पहले हमें मार्केट करना ही पड़ता है। अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है, आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या तो आप स्टेटस लगाएंगे या तो आप कॉल करेंगे, ऐसा ही होता है ना। इसी तरीके से अगर हमने कोई चीज़ बेचनी होती है तो हम क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड रन करते हैं और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जब भी बात करूँ ना, तो समझना एक ही प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कभी समझना कि अगर एक ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक पे पैसे अलग जाएंगे, इंस्टाग्राम पे अलग जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों पे एक जैसे कटते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लिंक हैं ये, ठीक है, लिंक हैं। एक ऐड दोनों पे चलता है। 300 रुपया लगाएंगे तो 300 में फेसबुक पे भी चलेगा, इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, ओके। मैंने कहा जनाब 500 रुपये का मैंने ऐड रन किया फेसबुक पे एक दिन का। 500 रुपये का जब आप ऐड रन करते हैं, मिनिमम भी आपका ऐड 4 से 5 हज़ार लोगों को जाता है, ठीक है। 2 हज़ार से लेकर 5 हज़ार लोगों को आपका ऐड जाता है। मैंने कहा यार सिर्फ मेरे से एक बंदे ने पर्स ख़रीद लिया, मैं बात नहीं करता 5 पीसीस की, बात नहीं करता 10 पीसीस की, मैंने कहा सिर्फ एक बंदे ने बाय कर लिया। अब ये 500 रुपये का ऐड नहीं चलता, इससे महंगा भी चलता है, 5 लाख का ऐड भी चलता है, ठीक है, एक दिन में फेसबुक कहता है। और मिनिमम जो ऐड चलता है वो चलता है 280 रुपीज़ का, 280 रुपये का ऐड चलता है मिनिमम, ठीक हो गया। 280 में कम से कम 1 से 2 हज़ार लोगों को दिखाएगा, और जाहिर सी बात है 500 का ऐड रन करूंगा तो वो कम से कम 4 हज़ार से 5 हज़ार लोगों को दिखाएगा। मैंने कहा मैं 500 का ऐड लगा, मेरा बजट 500 का है पर डे का, जो 24 आवर्स के लिए ऑटोमेटिक वो फिर चलता जाता है, हर दिन 500 देना पड़ता है। चलें, 500 रुपये का ऐड रन किया जनाब, एक ऑर्डर मिल गया मुझे, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या आ गई मेरी, 800 रुपीज़ प्रोडक्ट की प्राइस, 200 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, 500 मार्केटिंग की कॉस्ट, 1500 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मैं इस पर्स को सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन मार्केट में 1000 रुपये का, ठीक है। 1000 रुपीज़ का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सॉरी 2500 का, गलती होगी, 2500 का इसको मैं सेल कर रहा हूँ। आफ्टर सेलिंग 1 पीस, एक पीस सेल करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट, अगर तो मेरी कैलकुलेशन ठीक है, बिल्कुल 1000 रुपया मुझे बचेगा। अगर मैं 500 का ऐड रन करता हूँ, मुझे एक ऑर्डर ही आता है 2500 रुपये का, तो उसको डिलीवर करने के बाद जो मुझे पैसे बच रहे हैं, आफ्टर डिडक्टिंग प्राइस, डिलीवरी चार्जेस, मार्केटिंग कॉस्ट, 1000 रुपया। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ ऐड लाइब्रेरी में जाके कि क्या ये बैग वाकई ही सेल होते भी क्या या नहीं होते, और लोग कितने का सेल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी कंपैरिजन देखना है। लोग तो कार सेल कर देते हैं ऑनलाइन, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का मैंने फ़िल्टर लगाया है। चलें, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ लेडीज़ बैग। सम टाइम कीवर्ड काम नहीं भी कर रहा होता, सम टाइम कीवर्ड काम कर रहा होता है। फीमेल बैग, एक दफ़ा इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी भी कीवर्ड बैग्स, हाँ ये देखें आपके सामने बैग्स आ गए हैं, सैंडल्स भी आ रहे हैं। अब देखें ये एक बैग आप देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ शॉप नाउ पे,
होबो हैंड बैग्स कितने का सेल कर रहे हैं? ये चेक करें प्राइस, 6,700 रुपये का। ठीक है, मैं तो 2500 की बात करूं भाई, यहाँ पे 6,000 का बैग लोग सेल कर रहे हैं। देखिए सिंपल बैग है, चेक करें प्राइस, देख रहे हैं आप? लिटरली यार ये 5,000 रुपये का बैग लगाया हुआ है, पीछे से मिलना है 1,400 रुपये का। ठीक है, ये आपके सामने है, ये सिर्फ बैग सिखा रहा हूँ आपको। लेडीज़ बैग कितना कितना महंगा ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, पीछे से सस्ता उठा के। इसी तरीके की मैं आपको यहाँ पे लाखों एग्जांपल दिखा सकता हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या सेल कर रहे हैं, सैंडल्स, बैग्स, शर्ट्स, बड़ा बड़ा महंगा सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कोई कर भी रहा हूँ या नहीं। ये बैगर्स नाम के 17 ऐड रन किए हैं इन्होंने, 11 सेल लगाई हुई है। ये थोड़ा सा सस्ता सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं ना अपनी। अब इनकी एक ही मिनिमम प्राइस है 1,900 रुपया। अब क्या पता ये कोई फैक्ट्री है जो डायरेक्ट फैक्ट्री से सोर्स करवा रहा है, लिटरली इसको बड़ा सस्ता मिल रहा होना है, मुझे पता है ना। ये देख रहे हैं, इसने ये अपने बैग्स लगाए हैं 1,900 रुपये के, 3 इकट्ठे दे रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करें, मैंने कहा कि अगर आप डेली का एक पीस बेचते हैं तो आपको 1,000 बचेगा। अब यहाँ पे आप बात करें कि एक डेली के ऑर्डर बहुत आते हैं, ये नहीं आपने सोचना कि ऑर्डर एक आएगा 50 आएंगे, ऑर्डर बहुत आता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा ऐड वगैरह चला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार मैंने मंथली अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लाखों में कमाने हैं, तो सिंपल गेम, सिंपल फंडा, डेली के 10 पीस बेचो इस बैग के या किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, डेली के 10 पीस बेचोगे 10,000 बनेगा डेली का, 30 दिन तक बेचते रहोगे 3 लाख रुपया महीने का, डेली का 10-10। 20 पीस पे जाओगे तो 6 पे गेम जाएगी, उससे ऊपर जाओगे तो उससे ऊपर गेम चली जाएगी। लेकिन अब इसमें वेरिएशन कहाँ होंगी वो सुनना है, कोई बता सकता है? कि अगर डेली का एक ऑर्डर आ रहा है 500 का ऐड रन करके, अगर मैंने डेली के 5 ऑर्डर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे? मैसेज में दिमाग चल रहा भी है, मुझे बताएं ज़रा। एग्जैक्टली exactly. रिटर्न्स तो आएंगे हसन भाई, बिल्कुल रिटर्न्स आएंगे, लेकिन उनको हैंडल करना है, रिटर्न को ले के बैठे थोड़ी रहेंगे। एग्जैक्टली exactly, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो मार्केटिंग कोस्ट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ 500 का ऐड रन कर रहे थे, एक ऑर्डर आ रहा था, अगर 2 ऑर्डर लेने हैं 1,000 का ऐड रन करना पड़ेगा, 3 ऑर्डर लेने हैं 1,500 का ऐड रन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो पैसे फिर आपको वापस भी आते जाएंगे ना, हर 3-4 दिन बाद जब ऑर्डर डिलीवर हो रहा है आपको पैसे वापस भी आ रहे हैं, आपका कैश फ्लो चलता जाएगा। लेकिन ये मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, 1,500 में 3 ऑर्डर, भाई ऐसा नहीं होता, 100-100 रुपये में एक ऑर्डर भी आ रहा होता है, 50-50 रुपये में एक ऑर्डर भी आ रहा होता है। अब ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है, अब चलें चेक करते हैं कि सर आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने आप चीज़ें दिखा रहे हैं कि इतने ऑर्डर आते हैं, मुझे बताएं कि आपने भी ये इम्प्लीमेंट किया भी है या बस ऐवी बातें सुनाई जा रहे हैं? चलें मैं आपको लेके चलता हूँ। अब देखें, ये मेरा एक ऐड अकाउंट है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इस पे जो मुझे लास्ट 30 डेज से जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तकरीबन भी 30 दिन में मैंने इस पे कोई 700 ऑर्डर लिया होगा, 700 से 800 ऑर्डर लिया है। और पर परचेज मुझे इस पे पड़ रही है 200 रुपये की पड़ रही है, देख रहे हैं, 212 रुपीज़ को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, 212 रुपीज़ की पर परचेज मुझे इस पे पड़ रही है, आपके सामने आ रही है। ठीक है, इस पे 206 रुपये की, इस पे 193 रुपीज़ की पर परचेज, मतलब कि एक ऑर्डर फेसबुक मुझे 200 रुपये का ला के दे रहा है, 200 रुपीज़ का ला के दे रहा है एक ऑर्डर। और मैं इसको सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को 2500 का। ठीक है, तो अब खुद मैं सोर्स कर रहा हूँ 800 का, 200 मेरी मार्केटिंग कॉस्ट आ जा रही है, 200 मेरे डिलीवरी चार्ज, मतलब 1,200 रुपये की प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है, और मैं सेल कर रहा हूँ 2,400 का। ठीक है, मतलब कि पर पीस पे 1,200 से 1,300 प्रॉफिट मैंने रखा हुआ है। और डेली का जो मुझे ऑर्डर है राउंड अबाउट भी कोई 25 से 30 ऑर्डर डेली का आता है मुझे। ठीक है, अभी मैंने बजट थोड़ा रखा हुआ है, ज़्यादा मैं कर ही नहीं रहा,
एक महीने से सेम बजट चल रहा है, डेली का 4 से 5 हज़ार का ऐड चलता है। अगर मैं डेली का 10 हज़ार ऐड पे जाऊँगा तो डेली की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फिर ऑर्डर संभाले नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है कि जो अभी भी ऐड एक्टिव हैं, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि बस मैं आपको बातें कर रहा हूँ, ये मैं काम खुद भी कर रहा हूँ, तभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो शॉपिफाई भी दिखा देता हूँ। ये देखें अभी भी एक विजिटर लाइव बैठा हुआ है, तकरीबन 2 मिलियन की सेल्स है, अभी तक 13 ऑर्डर आए हैं। आज ऑर्डर की रेशो थोड़ी कम हुई है, उसकी एक रीज़न था, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में। 31,000 की सेल है आज, ठीक है, 31,000 की। कल ठीक थी, ये चेक करें, कल थे तकरीबन कोई 43,000 के ऑर्डर से, और 9 तारीख को मेरे ख्याल से कोई 64,000 के ऑर्डर थे। मतलब डेली का ऑन एंड एवरेज जो आपको वही बता रहा हूँ कि इतनी सेल डेली की आ रही है, 75,000, 40,000, 60,000, 30-35 ऑर्डर डेली का ऑन एंड एवरेज चल रहा होता है। इस स्टोर की बात कर रहा हूँ, 2-3 और स्टोर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी बताई है कि इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसको। ऑर्डर्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रॉपर शीट्स बन रही है, इंशाल्लाह शीट्स भी आपको दिखाया करूँगा। यहाँ तक मुझे बताएं आपको क्लियर है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने ली है, ठीक है। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको इसमें से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट। इसमें रिटर्न्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें हमें रिटर्न्स भी पड़ते हैं, कोई 30-35% रिटर्न भी पड़ रहा होता है। लेकिन रिटर्न के साथ साथ हम इसमें प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो कॉस्ट है बहुत कम पड़ रही है, ठीक है। चलें, परफेक्ट। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट, अब इंशाल्लाह हम लॉगिन शॉगिन करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि गूगल क्रोम में इस टाइम अवेलेबल हूँ मैं। आप लोगों ने सबसे पहले तो ना एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अपनी जीमेल न्यू क्रिएट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, न्यू जीमेल क्रिएट कर लीजिएगा। कैसे करनी है आप सबको पता होगा। जैसे कि अभी ये देखें, अभी ये मेरी ये प्रोफाइल लॉगिन है ना, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक न्यू जीमेल क्रिएट कर लेना है। ऐसे ऐड पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने करना है क्रिएट अकाउंट। देन यहाँ पे आके फ़र्स्ट नेम दें, जैसे मैं देता हूँ वलीद। नेक्स्ट करें, आप कोई भी दें, कोशिश करें कि कोई ना अंग्रेज़ी वाला नाम दे दें कोई, ठीक है। अपना नाम ना दें, कोई अंग्रेज़ी नाम नहीं होता, कोई ब्रांड का नाम दे दें, ठीक है। कोई यूके यूएसए का वैसे ही नाम दे दें, कोई अच्छा सा ना ब्रांडेड नाम गूगल से सर्च करके दे दें। अपना नाम ना दें, ज़्यादा बेस्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्निश। ईमेल ही बनानी है, कोई भी बना लें। यहाँ पे कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर दें। जेंडर मेल करें, नेक्स्ट करें, प्लीज़ एंटर अ वैलिड डेट, सॉरी ये करें, नेक्स्ट। देन यहाँ पे इसको रखा, नेक्स्ट किया, कोई भी रख लें आप। एक पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। ये बड़ा इशू है, अब मेरा नंबर पता नहीं यहाँ पे रजिस्टर होगा या नहीं होगा। अगर तो हुआ ठीक है, वरना तो फिर हमें इसको स्किप करना पड़ना है। एक सेकंड दें, क्योंकि मैंने जितनी ईमेल्स बना ली हैं, देखिए मेरे पास लाइन लगी पड़ी है, ये देख रहे हैं आप, मेरे सारे नंबर पे ईमेल्स बन गई हैं। मुझे एक सेकंड दें बस। अच्छा मुझे बताएं, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। दिस फ़ोन नंबर हैज़ बीन यूज टू मैनी टाइम्स। अब मुझे बताएं, इससे आगे कर लेंगे आप लोग? इसका आइडिया है ना, मुझे बताएं ज़रा, कर लेंगे? ये नंबर एंटर करेंगे ना, आपकी एक जीमेल बन जाएगी, ठीक है।
चलें परफेक्ट। एक अच्छी सी जीमेल बना लें, कोई ब्रांडेड नेम से बना लें, कोई भी अमेरिकन नेम से, कोई भी नाम जो आपको लग रहा है ना, पाकिस्तानी नाम ना बनाएं, क्योंकि आगे आपसे काम करवाना है तो कोशिश करें कोई भी एक अच्छा सा नाम दे दें, एडिटेबल है वैसे बन जाएगा, एक अच्छा सा नाम दे दें जीमेल का अपनी, ठीक है। आप एक जीमेल बनाएं अपना, एक अकाउंट, गूगल अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आपका लॉगिन होगा तो इस टाइप आपका वो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, ऐसे प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद जनाब आपने सिंपल क्या करना है, आपने आ जाना है shopify.com पे, ठीक है। shopify.com पे आपने आ जाना है, सर्च कर देना आपने आके shopify.com को। उसके बाद अब यहाँ पे नंबर 1 चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ, बस ये लास्ट चीज़ है, वो अब आपने समझनी है। शॉपिफाई पे 2 तरीके से काम हो रहा है इस टाइम। नंबर 1 चीज़ ये कि आप लोग, शॉपिफाई कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी स्टार्टिंग में नहीं पता होता काम कैसे करना है, तो उनके लिए उसने ना एक डमी वेबसाइट बनाई है, ठीक है। डमी वेबसाइट किसको कहते हैं आप समझते हैं ना, जब कोई मोबाइल वगैरह आप परचेज़ करने जाते हैं वहाँ पे उन्होंने डमी फ़ोन रखे होते हैं जिसको आप चेक करते हैं कि हाँ ये ऐसा इसकी लुकिंग है। ऐसे ही शॉपिफाई ने बिल्कुल सेम टू सेम ना एक डमी वेबसाइट बनाई है, शॉपिफाई की कॉपी बनाई है एक्चुअल में। वो कहता है कि अगर आपने कोई पंगे लेने हैं, कोई काम करना है, कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ भी करना है, ऊपर नीचे करना है, तो आप उस पर वर्किंग कर लें। जब आपको लगे कि भाई आई एम परफेक्ट, मुझे समझ लग गई है, फिर आप ये shopify.com पे आ जाना, ठीक है। वो डमी वेबसाइट कैसे बनती है, वो कैसे जाना पड़ता है, उसको आपको सर्च यही करना पड़ता है, shopify.com ही सर्च करना पड़ता है, लेकिन साथ आपने स्लैश लगा के लिखना है आगे पार्टनर, ठीक है। बस ये लिखना है आपने। सबसे पहले आप लोग इस पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ अगर आपको लग रहा है ना यार कि मैंने अभी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, वैसे ही पंगे लेने हैं, कोई चीज़ें करनी है, तो उस पर आप आ जाएं। लेकिन मैं जो काम करूँगा ना, मैं इसी पे काम करूँगा, ठीक है। मैं डमी पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपके सामने चैलेंज करना है, ऐसे ही है ना, मैंने लाइव सेल्स लेके आनी है। डमी स्टोर पे होता ये है, डमी पे स्टोर तो बन जाएगा आपका, बिल्कुल 100% आपका डमी पे, शॉपिफाई का जो डमी है ना वेबसाइट, उस पर स्टोर बनेगा आपका, एज इट इज़ बनेगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि उस स्टोर को हम लाइव नहीं कर पाएंगे। लाइव समझते हैं कि मतलब कि कोई बंदा उस पर आ नहीं सकता। जैसे एक टच फ़ोन है ना, अगर वो डमी है उसको आप टच नहीं कर सकते, कोई चीज़ ओपन नहीं कर सकते, बस जो है वही नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपका एक स्टोर बन जाएगा, लेकिन वो आप उस पर कुछ ट्रैफिक नहीं ला सकते, बंदे नहीं ला सकते, क्योंकि वो बनाया ही सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मुझे बताएं समझ आ रही है, मैसेज में बताएं। चलें परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये डमी स्टोर पे मैं जाऊंगा, आपने shopify.com/partner लिखना है, ठीक है। पार्टनर लिखने के बाद जनाब यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है लॉग इन, एक आ रहा है ज्वाइन। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है ना, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जनाब यहाँ पे आ रहा है साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद गूगल। जाहिर सी बात है आपने ये साइन अप विद गूगल ही करिएगा, क्योंकि आपने अगर गूगल की प्रोफाइल लगा ली है। साइन अप विद गूगल करना है आपने, जो भी प्रोफाइल आपकी आ रही होगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा ना सिक्योरिटी हाई की हुई है, आपके पास ये स्क्रीन नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको नहीं करना पड़ेगा, कोड शोड आपका डायरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक सेकंड बस, मुझे यहाँ पे कोड एंटर करने दें। अब देखिए यहाँ पे मेरे बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, क्रिएट अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन है कि आपने अदर कर देना है, नेक्स्ट करना है आपने। जो जो स्टेप करूँ उसको फॉलो करते जाना है यार, परेशान नहीं होना, बस नेक्स्ट कर दें। अगर कुछ ख़राब हो भी जाएगा कोई मसले वाली बात नहीं है, दिस इज़ डमी स्टोर, ठीक है। कुछ भी कर दें यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये सर ने किया था वो हो गया। डमी है ये, डमी स्टोर पे काम कर रहा हूँ अभी, आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि कल को अगर आप प्रैक्टिस करनी है ना आपने, तो आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस नेम रखे, मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे हमारा जो है बैज है, बैज
23 है, मैं 23 लिख देता हूँ। जॉब टाइटल में लिखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, कुछ भी लिख दें आप। एड्रेस यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ, आप कराची लिखें, पेशावर लिखें, इस्लामाबाद लिखें, कोयटा लिखें, जो मर्ज़ी लिख दें, आउट ऑफ कंट्री हैं वही लिख दें। अगर नहीं लिखना मेरा वाला ही लिख दें, बेशक लाहौर ही लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। दैन सिटी अगेन मैं लाहौर लिख देता हूँ। ज़िप कोड एक ही होता है लाहौर का, ये 5400, आपका जो भी है लिख दें, अगर नहीं है तो मेरा वाले लिख दें, कोई भी गिनती के 4-5 वर्ड लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा अपना। ये फ़ोन नंबर किसी को दिखेगा नहीं, ये बात याद रखनी है, ये बस एवी फॉर्मेलिटी है। क्रिएट पे क्लिक करना है आपने, टिक लगा के उसको, तो आपका एक पार्टनर अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन आएगी, यहाँ पे देखें लिखा रहा है क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऐड स्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है स्टोर का यूआरएल दो, मतलब नाम बताओ। मैं लिख देता हूँ WB/batch/-23। अवेलेबल होगा तो बनाने देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो मसला करेगा, कहेगा कि ये ना रखो, ये किसी ने रखा हुआ है। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए, ये आपका कोई स्टोर का नाम परमानेंट नहीं हो रहा है, बात याद रखनी है। बस वैसे ही मैं फॉर्म फिल करूँ, आप भी ऐसे करते जाएं, कुछ भी रख दें। हम प्रोफेशनल स्टोर बनाएंगे, ठीक है, वो मैं shopify.com पे बनाऊंगा, ओरिजिनल पे, जहाँ पे हमने एक्चुअल में काम करना है, जहाँ पे ट्रैफिक भी आएगी। अभी आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहे हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑनलाइन कर देना इसको। इसको करना है योर इज़ योर करेंटली सेलिंग थ्रू एंड द प्लेटफॉर्म, नो कर दें, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। तो जनाब ये आपसे दोबारा आपकी ईमेल पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो डायरेक्ट आपका स्टोर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पूछता है तो सिलेक्ट कर दीजिएगा, अगर नहीं पूछेगा तो आपका एक स्टोर हो जाएगा रेडी। ये देखें, अब ये मैं शॉपिफाई के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। इसको यहाँ से ना बुक मार्क कर लीजिएगा, ये देखें बुक मार्क, क्योंकि जब दोबारा ओपन करेंगे आपको पता ही नहीं होगा ओपन कैसे करना है। ये बुक मार्क कर लेंगे ना, जहाँ स्टार का बटन आ रहा है, इसको करके यहाँ पे आप लिख देना डमी स्टोर, WB/batch, मैं लिख देता हूँ डमी, ताकि मुझे पता लगे ना डमी स्टोर है ये वाला। डन पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे ना कहीं आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मेरे बहुत सारे ऑलरेडी लगे हुए हैं। वेयर इज बुक मार्क लिस्ट, ये यहाँ पे देखें ये डमी स्टोर आ रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे आ जाएगा, या तो आपका ना यहाँ पे जो लाइन आ रही थी ना यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट जब भी स्टोर को रीओपन करेंगे ना, प्लस टैब में आके इसको यहाँ से करिएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका देखें, इस पर क्लिक करूँगा, आपका ये स्टोर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो मैंने आपके सामने कर लिया डमी स्टोर, ठीक है। डमी स्टोर की समझ लग गई आपको। मैंने आपको बताया शॉपिफाई कहता है कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप डायरेक्ट shopify.com पे आके लॉगिन ना करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना, वो कहेगा मुझे $1 दो। मैंने आपको बताया था ना शॉपिफाई $1 मांगता है, वो कहेगा मुझे $1 दो, वरना मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। 3 दिन का ट्रायल मिलता है, लेकिन वो $1 फिर भी मांगता है आपसे। शॉपिफाई कहता है कि आपने अगर कोई प्रैक्टिस वगैरह ही करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं, इस पे कर लें। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ये है, एज इट इज़ इसकी कॉपी है। फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे पैसे नहीं मांग रहा आपसे, क्योंकि उसको भी पता भाई यहाँ पे कोई आने वाला तो है नहीं ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो जो मर्जी करें यहाँ पे, जो मर्जी पंगे लें, समझ लग जाएगी आपको। जब आपको लगे यार आई एम परफेक्ट, मुझे समझ लग गई है, तो आपने फिर shopify.com पे आना है और यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। बाकी यहीं से स्टार्ट इंशाल्लाह मैं कल करूँगा। मैंने इसी पे काम करना है, shopify.com पे ही करना है। ये मैंने वैसे ही इस वजह से आपको क्रिएट करवाया, ताकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अभी आप थोड़ा सा फ्री हैं, अब यहाँ पे आके पंगे पुंगे लें, थोड़ा समझें इसको, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। कल इंशाल्लाह आके मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा shopify.com पे, और $1 पे करूँगा अपने कार्ड के थ्रू आपकी नज़रों के सामने, और आप भी इंशाल्लाह इसको करेंगे स्टार्ट मेरे साथ, ठीक है। मुझे बताएं समझ लग गई आपको? कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं दिया आपको मैंने। जस्ट सिंपल सी एक ईमेल लॉगिन करनी है आपने, और वहाँ पे जाके डमी स्टोर पे साइन अप करना है बस, ठीक है।
इंशाल्लाह फिर हम कल से अपना काम स्टार्ट करेंगे अपना स्टोर का। सर अगर शॉपिफाई ने बार बार पेमेंट काटी तो नहीं काटेगा जनाब, बेफिक्र रहें आप। सर स्टोर वाला ऑप्शन नहीं समझ नहीं आया, नज़र ही नहीं आया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगा। अच्छा यार देखें, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मेरे साथ साथ करना चाहते हैं ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग जैसे लैपटॉप पे बैठ के मेरे साथ साथ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ साथ करूँगा तो आप साथ साथ कर लें, वरना तो अच्छी ऑप्शन अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि पहले ध्यान से 1 घंटा क्लास को देख लें, ठीक है, क्लास को देख लिया करें एक दफ़ा, उसके बाद जैसे रिकॉर्डिंग मिले उसको वॉच करके इम्प्लीमेंट कर लें। बिल्कुल, डमी स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट है। नुमान भाई वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ना अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं वो। जौन सी मर्ज़ी सिटी से आप हैं, जो मर्ज़ी कर दें, सवात कर दें, लाहौर कर दें, पेशावर कर दें, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, बस जो काम दिया उसको कंप्लीट करना है, बस यही आपकी प्रैक्टिस है। एक दफ़ा ही देंगे $1, नया पे नहीं है। बना लें ना, बना लें, नया पे भी बना लें। देखिए बनाने की कोशिश करें, यूट्यूब से वीडियो देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। सर CNIC का इशू आ रहा है, एक्सपायर हो गया। देखें अब एक्सपायर हो गया, अब इसमें मेरा थोड़ी कसूर है। अच्छा मेरे पास ना एक ऐसे ही कल मैसेज आया, वो मुझे कहते कि फ़ीमेल थी, कहती कि मैं बायोमेट्रिक कर रही हूँ सादा पे लेकिन वो मेरा ना वो कोई नाइफ़ लगी हुई है तो मेरा सही तरह बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, मुझे बताए मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार मुझे बताए मैं क्या करूँ अब, ठीक है। अब इस केस में देखिए आपको चेंज ही करना पड़ेगा ना। आप या तो फिर अपने भाई का, अब आपका उसमें मसला आ गया अंगूठे में या थंब में कोई इशू आ गया है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताएं। आप अपने भाई का यूज़ कर लें, हस्बैंड का यूज़ कर लें, उसके नाम पे डिटेल्स पे बना लें, ठीक है। मिस्टर BBA बता दूंगा आपको, कल यही टॉपिक है, छोड़ दें यार, जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको जहन से साइड पे फेंक दें, ऐसे करके ऐसे पकड़ें और साइड पे फेंक दें, ठीक है। बस जो मैंने आपको आज की क्लास में करवाया वो समझ आ गया, बस ये क्लियर रखें, बस बाकी चीज़ें छोड़ दें। जितनी मसलों में पढ़ते जाएंगे, जो चीज़ मैंने अभी बतानी है आपको बार बार पूछने लग जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। आमना यूनस वो आपके इंटरनेट का इशू है, मेरी तरफ से तो ठीक ही है। इकरा सिर्फ कर लें, नो इशू। जी चल जाएगा दयाम। अली उस्मान भी बड़े पैसे ज़ाया किए थे मैंने। सर माई अकाउंट में पैसे होने चाहिए, बिल्कुल आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, कल बताऊंगा आपको, ठीक है। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल। आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मुझे मैसेज ना करने लग जाएगा सर रिकॉर्डिंग भेज दें, मैं चला गया था। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। ब्रदर्स एंड सिस्टर, देयर इज 3 months ट्रायल अवेलेबल ऑन शॉपिफाई विच डिडक्ट $1 फॉर ईच मंथ। नुमान सारी भाई बिल्कुल ये आया हुआ है, अगर मुझे कल अगर मिल जाता है ये वाला ट्रायल तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रिस्क चल रहा है, कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन अगर मुझे कोई सही मिला इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कल। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, फ़ी मानिल्लाह।